नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या स्रोत हैं, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे विद्युत धारा को उत्पन्न करने का मुख्यतः दो स्रोत हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने का मुख्यतः दो स्रोत हैं। फर्स्ट है आपका, जिसको हम बोलते हैं डायनेमो अथवा जनरेटर, और दूसरा आपका होता है विभिन्न प्रकार के सेल। सेलों द्वारा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। डायनेमो अथवा जनरेटर के द्वारा हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं और विभिन्न प्रकार के सेलों के द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डायनेमो अथवा जनरेटर। तो डायनेमो अथवा जनरेटर के द्वारा किस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे डायनेमो जो है कि यह विद्युत ऊर्जा, इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। और डायनेमो की खोज जो किया था यह माइकल फैराडे ने किया था। इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था। किसकी? डायनेमो अथवा जिसको हम जनरेटर कहते हैं, इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था। यह क्या करता है कि यह इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करता है। या कह सकते हैं कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक मुख्य यंत्र होता है कि जिसको हम डायनेमो कहते हैं। इसमें जब यह रोटेट करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। आप जनरली देखे होंगे जनरेटर शादी विवाह में जो लगा होता है जनरेटर, उसके द्वारा क्या होता है कि धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे बल्ब जलते हैं, ट्यूबलाइट लाइट जलती है। इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था। किसकी? डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। अब डायनेमो अथवा जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यह क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इसकी खोज, यह आपका खोज जो किया है माइकल फैराडे ने किया है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। क्या? डायनेमो। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, डायनेमो अथवा जनरेटर। इसमें क्या होता है कि इसमें शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव नॉर्थ और साउथ के मध्य एक कुंडली को घुमाया जाता है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत संयंत्र में यह कार्य टरबाइन के पंखों द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े, जिसको हम पवन चक्की भी कहते हैं, तो इसमें यहाँ पे ब्लेड लगा हो, बहुत बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं। जब हवा के द्वारा घूमता है तो यहाँ से एक सॉफ्ट लगा होता है, और हैंडल होता है। यह आपका डायनेमो होता है कि डायनेमो जब यह ब्लेड चलता है तो यहाँ पे जो हैंडल होता है, जब यह घूमता है तो यहाँ पे जो सॉफ्ट होता है उसके द्वारा, यह कुंडली के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। और जैसे कि टरबाइन में भी आपने देखा होगा कि इस प्रकार से यहाँ पे भी बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं। जब पानी इस पे गिरता है तो यह घूमता है। अर्थात नदियों तथा झीलों में टरबाइन को लगा करके वहाँ पे जो बड़े बड़े ब्लेड होते हैं उसको घुमाया जाता है, जिसके द्वारा डायनेमो जब रोटेट करता है तो वहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे
अर्थात विद्युत संयंत्र में यह कार्य टरबाइन के पंखों द्वारा किया जाता है, जो पानी के गिरने से घूमते हैं। और जैसे सिनेमा घर हो गया, सिनेमा घरों में शादी ब्याह का पार्टी में जनरेटर जो चलाया जाता है, उसके द्वारा भी विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपने देखा भी होगा, जैसे जनरेटर में लगा होता है कि यहाँ पे हैंडल होता है। ये मान लीजिए आप क्या हो गया, हैंडल हो गया। हैंडल हो गया, उसके बाद यहाँ से कनेक्शन जो होता है, जो लाइट देती है, तो चलिए यहाँ सीधा हम बल्ब लगा देते हैं। ये आपको बल्ब हो गया, ये आपका हैंडल हो गया। और सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर होती हैं, सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर होती हैं। यहाँ पर नॉर्थ साउथ के जो चुंबक होते हैं, और जो चुंबक होते हैं उसके मध्य एक कुंडली होती है, उसी कुंडली को घुमाया जाता है। जब कुंडली को घुमाया जाता है तो यहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था, और यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, अब हम आते हैं विभिन्न प्रकार के। पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि डायनमो अथवा जनरेटर के द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं, और डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। और यह डायनमो और जनरेटर दोनों क्या होते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। और इसमें नॉर्थ साउथ के जो चुंबक होते हैं और उसके बीच में कुंडली होता है, कुंडली को ही जब घुमाया जाता है तो यहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसको आप 2 पॉइंट नोट कर ले, तब हम बताते हैं विभिन्न प्रकार के सेलों के द्वारा किस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, विभिन्न प्रकार के विद्युत सेलों के द्वारा हम विद्युत धारा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो विद्युत सेल में अनेक मतलब कि इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे लिख लीजिए कि इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पे जो सेल होते हैं, सेलों में रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें 1796 ईस्वी में अलेक्जेंडर, वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वोल्टा ने सर्वप्रथम सेल को बनाया था। 1796 में अलेक्जेंडर वोल्टा ने सेल बनाया था। उसके बाद लैक्लांसी नामक फ्रेंच वैज्ञानिक सेल को दोषों को दूर करके, इसमें मतलब अलेक्जेंडर वोल्टा ने जो सेल बनाया था उसमें कुछ दोष था, जिसमें फ्रेंच साइंटिस्ट लैक्लांसी ने इसके दोष को दूर करके एक सेल बनाया, जिसका नाम दिया लैक्लांसिस सेल। तो इसमें क्या है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह को निरंतर बनाए रखा जा सकता है। अर्थात इसको एक पॉइंट का आप नोट कर लीजिए कि 1796 ईस्वी में अलेक्जेंडर वोल्टा ने सर्वप्रथम सेल बनाया था। वोल्टा ने सर्वप्रथम सेल बनाया। यहाँ पे अलेक्जेंडर वोल्टा 1796 ईस्वी में क्या किया, सर्वप्रथम सेल बनाया, और जिसके बाद फ्रेंच साइंटिस्ट लैक्लांसी ने इसके कुछ जो दोष थे उनको दूर करके एक सेल बनाया, जिसका नाम पाया लैक्लांसी सेल। अर्थात वैद्युत सेल जो होता है एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत धारा को
निरंतर बनाए रखती है। एक नोट पॉइंट और लिख लें कि इसकी परिभाषा भी हो जाएगी इसकी विद्युत सेल की, अर्थात विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर मीन्स होता है लगातार, निरंतर बनाए रखती है। ये डिफिनेशन भी आपको विद्युत सेल के लिए है, अर्थात जैसे एग्जाम में पूछ लिया विद्युत सेल क्या होता है, तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। और विद्युत सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल जो होता है दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राथमिक सेल, नंबर एक जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। नंबर दो होता है द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। अर्थात विद्युत सेल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसको हम प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। अब प्राथमिक सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और सेल का विद्युत वाहक बल होता है कि विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को धातु के तार द्वारा किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने में परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब जैसे आपका कोई विद्युत सेल है, यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार से आपने देखा होगा, जैसे जो टार्च का सेल होता है, यह क्या है, इसमें दो ध्रुव होते हैं। तो एक पॉजिटिव होता है, ये आपका विद्युत सेल हो गया, इसमें दो ध्रुव होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब दोनों ध्रुवों को तार से क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ धारा प्रवाहित होने लगती है। फलस्वरूप पूरे परिपथ में विद्युत आवेश का प्रवाह होने लगता है। जब हम इसको किसी तार से क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, पूरे परिपथ में जो होगा धारा प्रवाह होने लगता है। तो धारा प्रवाह होने लगता है, विद्युत आवेश के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा विद्युत सेलों से प्राप्त होती है। इस प्रकार विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात पूरे परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वही क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो हम आपको बताते हैं प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से हम आप अध्ययन करेंगे, हम आपको बताएंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट। और अलेक्जेंडर ने 1700, यह आपका भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो सेल है वो सब कब बनाया गया, तो 1796 ईस्वी में अलेक्जेंडर वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सेल बनाया था। और इसमें कुछ दोष था, जिसको फ्रेंच साइंटिस्ट लैग्रांजी ने इसके दोष को दूर करके एक सेल बनाया, जिसका नाम लैग्रांजी सेल पड़ा। और यह इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए सेलों के प्रकार। तो विद्युत सेल के बारे में अभी हमने आपको बताया, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए हम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। विद्युत सेल दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो सबसे पहले हम प्राथमिक सेल के बारे में जानते हैं और द्वितीयक सेल के बारे में जानते हैं, फिर उसके पार्ट कौन कितने होते हैं उसके बारे में जानते हैं। प्राथमिक सेल जो होता है कि यह प्राथमिक सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसे हम सरल सेल भी कहते हैं। इसका एक नाम और है क्या, तो इसको हम सरल सेल के नाम से भी जानते हैं।
यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्राथमिक सेल को और किस नाम से जानते हैं, तो प्राथमिक सेल को हम सरल सेल के नाम से भी जानते हैं, या सरल सेल को हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो इनके रासायनिक पदार्थ समाप्त होने पर क्योंकि जैसे जो आपका विद्युत सेल होता है उसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जब रासायनिक पदार्थ समाप्त हो जाते हैं तो उसमें क्या किए जाते हैं, नए पदार्थ भरने पड़ते हैं। जब इसके रासायनिक पदार्थ समाप्त हो जाते हैं तो इसमें नए पदार्थ भरने पड़ते हैं, जिसको हम चार्जीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसमें होता है चार्जीकरण, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग कहते हैं। तो प्राथमिक सेल जो होता है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको सरल सेल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो रासायनिक पदार्थ भरा होता है जब वो समाप्त हो जाता है तो इसमें नए रासायनिक पदार्थ भरने पड़ते हैं, जिसको हम चार्जीकरण कहते हैं, चार्जीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे प्राथमिक सेल में किसी लवण का घोल जैसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं भरा होता है, और भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ें इसमें क्या कर दिया जाता है कि रख दिया जाता है, कि जैसे कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें हम बना करके धातु की छड़ों को हम इसमें रख देते हैं, तो जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो इलेक्ट्रोड इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, या आपका इलेक्ट्रोड हो जाता है। तो इसमें जो छड़ें होती हैं वह इलेक्ट्रोड का काम करती है। इलेक्ट्रोड मतलब कि इसमें पोल होते हैं जो कि पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोड दो होते हैं जिसको हम एनोड और कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। तो इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इलेक्ट्रोड जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है तो अर्थात रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं तो उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक क्रियाएं जब होती हैं इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड में जो किसी चालक के तार मिलाने पर उच्च विभव के इलेक्ट्रोड होते हैं उच्च विभव से निम्न विभव के इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं। फलतः इनका विभवांतर कम होने लगता है, किंतु सेल में भरे घोल में रासायनिक क्रिया तुरंत आरंभ हो जाती है। जो इसमें घोल होते हैं उसमें रासायनिक क्रियाएं क्या होती है, तुरंत आरंभ हो जाती हैं, तो जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो अतः इलेक्ट्रोड को जोड़ने वाले चालक तार में निरंतर रूप से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रासायनिक पदार्थ का जो घोल है उसमें दो हम क्या कर देते हैं, रॉड डाल देते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। अर्थात इस कंडीशन में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाहित होने लगती हैं और धारा कंटिन्यू प्रवाहित होने लगती है। यह प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। इसमें जो रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जब यह समाप्त हो जाता है तो इसमें नए रासायनिक पदार्थ भरने पड़ते हैं, जिसको हम चार्जीकरण कहते हैं। और प्राथमिक सेल की कई पार्ट होते हैं, कि जैसे प्राथमिक सेल के पार्ट होंगे वोल्टी सेल, लैक्लांसी सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, तीसा संचायक सेल। तो यह प्राथमिक सेल के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे साधारण या वोल्टी सेल में क्या होता है कि वोल्टी सेल में, इस सेल में कांच का एक बर्तन लेते हैं। इस प्रकार से कांच का एक बर्तन लेते हैं, उसमें हल्का गंधक का अम्ल मिला दिया जाता है। गंधक के इस अम्ल में तांबे और जस्ते की एक छड़, यह क्या होगा, कापर होगा या एल्युमिनियम होगा। कापर या एल्युमिनियम की छड़ को हम डाल देते हैं। तो इसमें जब कापर या एल्युमिनियम की छड़ को डाल देते हैं तो यह इलेक्ट्रोड का काम करता है, और तांबे और जस्ते की छड़ को एक संयोजक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इसको संयोजक के तार के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जब संयोजक तार के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे जस्ता गंधक के अम्ल से क्रिया करके विद्युतमय हाइड्रोजन गैस निकालता है, जो कि तांबे की प्लेट को स्पर्श करती है, उसकी विद्युत तांबे में चली जाती है और तांबे का विभवांतर बढ़ जाता है। यह विद्युत तांबे की प्लेटों से तार द्वारा बाहरी परिपथ में जस्ते की प्लेट की ओर जाती है। इस प्रकार विद्युत तांबे से जस्ते की ओर प्रवाहित होने लगती है, अर्थात तांबा धनात्मक और जस्ता ऋणात्मक ध्रुव कहलाता है। तो इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होता है, अर्थात सीधा मतलब यह कर सकते हैं कि जो इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम और कापर के रॉड को डाल देते हैं, जो कि यह इलेक्ट्रोड का काम करता है और इससे धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद लैक्लांसी सेल
लैग्रांज सेल जो ये है इसकी खोज 1868 ईस्वी में, इसकी खोज 1868 ईस्वी में फ्रेंच साइंटिस्ट लैग्रांज ने किया था। लैग्रांज सेल की खोज 1868 ईस्वी में लैग्रांज ने किया था, जो कि सबसे पहले 1796 ईस्वी में जो आपका अलेक्जेंडर वोल्टा ने जो सेल बनाया था उसमें कुछ कमी थी, उस कमी को 1868 ईस्वी में फ्रेंच साइंटिस्ट लैग्रांज ने दूर किया और एक सेल बनाया जिसको हम लैग्रांज सेल कहते हैं। इसमें भी कांच का बर्तन लेते हैं और नौसागर का संतृप्त विलयन इसमें भरा होता है। इसमें भी उस प्रकार से हम करते क्या है कि इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उसके बाद आता है तो शुष्क सेल। शुष्क सेल लैग्रांज सेल का परिवर्तित रूप है। शुष्क सेल जो है यह क्या है, लैग्रांज सेल का परिवर्ती रूप है। यह लैग्रांज सेल का परिवर्तित रूप है क्या, शुष्क सेल। शुष्क सेल जो है लैग्रांज सेल का परिवर्तित रूप होता है। इसमें अंतर इतना है कि इस सेल में अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ग्रेफाइट और लकड़ी के चूर्ण से बनी लुगदी काम में आती है और इन सेलों में धारा प्रवाह करके ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और जैसे कि टार्च, फ्लैश लाइट, ट्रांजिस्टर, रेडियो एवं कॉल बेल आदि उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। और इसमें इस सेलों में विद्युत धारा प्रवाह करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसे सेल का आवेशन कहते हैं। एक सेल का आवेशन जो कहते हैं, आवेशन और निरावेशन आपका द्वितीयक सेल में आ जाता है। अर्थात शुष्क सेल का जो उपयोग होता है, शुष्क सेल का उपयोग आपके ट्रांजिस्टर में, रेडियो में और उसके बाद टॉर्च लाइट में, इन सब में किया जाता है। तो उसके बाद हम आते हैं द्वितीयक सेल, जिसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल में क्या होता है, इसमें पहले करंट प्रवाहित करते हैं, इसमें करंट प्रवाहित करते हैं। वह करंट जो होता है ऊर्जा के रूप में स्टोर्ड हो जाता है, संचित हो जाता है और बाद में क्या होता है, वही जो संचित ऊर्जा होती है वह धीरे धीरे क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो द्वितीयक सेल की जब बात करते हैं, इस प्रकार के सेल में धारा प्रवाह करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, फिर रासायनिक को विद्युत, अर्थात द्वितीयक सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जिसको हम क्या बोलते हैं, आवेशन कहते हैं, जिसको हम आवेशन कहते हैं। अब उसके बाद रासायनिक को विद्युत में, इसको हम निरावेशन कहते हैं, इसको हम निरावेशन कहते हैं। जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है तो वह आवेशन होता है। और उपयोग, जब हम इसको उपयोग करते हैं, सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे तो वह क्या होगा, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। जब हम उसको उपयोग में लाते हैं तो वही रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम निरावेशन कहते हैं। तो चूंकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और जिसे हम संचायक सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इस नाम से और भी जानते हैं, किस नाम से, इस नाम को हम संचायक सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको द्वितीयक सेल को हम संचायक सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सबसे पहले क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करता है, संचित करता है। उसके बाद इस सेल के दो कार्य होते हैं। प्रथम आवेशित करते समय, आवेशन जिसको कहते हैं, इसको अर्थात आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन, द्वितीयक सेल। जब हम इसको आवेशित करते हैं तो क्योंकि द्वितीयक सेल का इसलिए नाम पड़ा कि जब हम इसको आवेशित करते हैं, जब आवेशित करेंगे तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, जिसको हम आवेशन कहेंगे। और जब हम उपयोग में लाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम निरावेशन कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं।
इसीलिए इसको हम द्वितीयक सेल के नाम से भी जानते हैं। और द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल के नाम से मतलब कि दो भाग होते हैं। और यहाँ पे क्षारीय संचायक सेल के अंतर्गत जैसे लोहा संचायक सेल, लोहा निकल संचायक सेल, निकल कैडमियम संचायक सेल, क्षारीय प्राथमिक सेल अथवा जिसको हम बटन सेल भी कहते हैं। अब उसके बाद आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सौर सेल। क्या होता है? सौर सेल। सौर सेल जिसको हम बोलते हैं सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल जो करता है वह लाइट एनर्जी को अर्थात प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन इसमें जो बैटरी लगा होता है, जो चार्जेबल बैटरी होता है, इस तरीके से अगर माना जाए तो वो क्या होता है? द्वितीयक सेल होता है। क्योंकि जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। लेकिन जब हम उसको उपयोग में लाते हैं, जब उपयोग में लाएंगे तो वही रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं सौर सेल की। इस समय आधुनिक युग में प्रेजेंट टाइम में सोलर एनर्जी का बहुत महत्व है। सोलर एनर्जी का बहुत महत्व है क्योंकि आप देख रहे हैं गलियों में, घरों में, स्ट्रीट लाइट, रोड पे आप देखेंगे सोलर पैनल लगे हैं। हॉस्पिटल में, कॉलेजों में अपने यहाँ भी लगा हुआ है। तो सोलर सेल इसमें क्या होता है? इसमें सिलिकॉन की प्लेटें होती हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे सौर सेल में, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए डायोड का भी यूज किया जाता है, जिसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। यह डायोड पहले सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, अर्धचालक होता है, जो कि सिलिकॉन का बना होता है। और जो पैनल बने होते हैं वो मानव निर्मित, जैसे कैडमियम आयोडाइड, कैडमियम मतलब कि इस तरीके से गैलियम आयोडाइड, गैलियम फास्फाइड, इन सब का भी क्या होता है? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होता है। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से आपका सोलर पैनल बनता है। यहाँ पे सिंपली अधिकतर जो है सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। सिलिकॉन मटेरियल उसमें दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। सिंपली ये जान लीजिए कि जैसे ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल में आपने देखा होगा यहाँ काला काला इस प्रकार से गोला गोला बना होता है, ठीक है। यह जो गोला गोला बना होता है यह पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसमें दो टाइप के मटेरियल होते हैं, पी और एन होता है। और जिसपे प्रकाश पड़ता है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही क्षीण होता है। और जिसके द्वारा जब प्रकाश इस पे गिरता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसके द्वारा इसमें धारा प्रवाहित होती है। इसकी व्याख्या हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि आप सीधा जान लीजिए सौर सेल काम क्या होता है। सौर सेल काम होता है कि यह प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या कह सकते हैं सौर सेल सिलिकॉन के बने होते हैं। इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। एक से अधिक सौर सेलों को जोड़ दिया जाए तो इसे सौर सेल पैनल कहते हैं। सौर सेल पैनल का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों जैसे कि सैटेलाइट में भी किया जाता है। स्पेस व्हीकल जिसको कहते हैं अंतरिक्ष यान में भी जो एनर्जी स्टोर करते हैं, वहाँ पे तो बिजली है नहीं कि हम बैटरी चार्ज कर लेंगे, तो वहाँ पे सोलर पैनल लगाए जाते हैं। सोलर पैनल की सहायता से एनर्जी स्टोर की जाती है। तो अंतरिक्ष यान के लिए, उसके सैटेलाइट के लिए, अर्थात इन सब के लिए हम सोलर सेल का उपयोग करते हैं। यह सोलर सेल जो है वह विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। इसमें सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन में कुएं से पानी निकालने में, बल्ब पंखुड़ा चलाने में, इन्वर्टर लगा होता है। जब जैसे लाइट नहीं, जब सोलर पैनल है तो सोलर पैनल पे जब प्रकाश पड़ता है तो लाइट एनर्जी को
इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आधुनिक समय में सौर सेल का बहुत ही बड़ा उपयोग है, अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग है सौर सेल का। उसके बाद हम यहाँ पे देख लीजिए कि आपका हो गया प्राथमिक सेल हो गया, द्वितीयक सेल हो गया। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, प्राथमिक सेल जो होता है वह क्या होता है, चार्जेबल होता है। इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। जब यह रासायनिक पदार्थ समाप्त हो जाते हैं तो इसमें नए रासायनिक पदार्थ भरने पड़ते हैं, जिसको हम चार्जीकरण कहते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में सीधा बदलता है। जबकि द्वितीयक सेल को संचायक सेल के नाम से भी जानते हैं, द्वितीयक सेल को संचायक सेल के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिसको हम आवेशन कहते हैं। उसके बाद जब हम उपयोग करते हैं, कोई काम जैसे हमको पंखा चलाना है, कुछ भी करना है, तो जो स्टोर्ड एनर्जी है, संचित ऊर्जा है, उसको वही रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जब बदलने का काम करता है तो उसको हम निरावेशन कहते हैं। और द्वितीयक सेल का दो काम होता है, इसलिए हम इसको द्वितीयक सेल के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों काम तो आपको पता ही चल गया होगा। इसके बाद सौर सेल में भी क्या होता है, यह प्रकाशीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका बहुत ही उपयोग है, दैनिक जीवन में बहुत ही अत्यधिक उपयोग है, क्योंकि यह असीमित ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। सूर्य का प्रकाश जो है वह असीमित ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्लेन टाइम में अगर देखा है डीजल, पेट्रोल, कोयला सब क्या है, सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। और इसीलिए और एक निश्चित समय के बाद इन सब का खत्म होना, लुप्त होना, मतलब कि यह लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको जो सौर ऊर्जा है वह अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए अत्यधिक उपयोग आप सोलर एनर्जी कीजिए और अत्यधिक डीजल, पेट्रोल का या जो सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं उनका उपयोग कम करें, या अपने लिए और आने वाले भविष्य के लिए। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें आपका पूरा टॉपिक हो गया विद्युत धारा से बचने के उपाय, विद्युत फ्यूज हो गया। उसके बाद आपका विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत में आपका आ गया डायनमो, जनरेटर। उसके बाद विभिन्न प्रकार के सेल जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल का